पैसों के बलबूते या फिर किसी पॉलिटिकल प्रेशर में कैसे ही लोग अपने आप को बेच दिया, अपने जमीन को बेच दिया। हम लोग तो ठगे, अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। जनादेश अगर हमारा अगर जनाधार नहीं होता तो मेरे वजह से अगर अकेले मैं सो गया होता घर पे तो माननीय विधायक जी चुनाव हार गए होते। इस तरह का कृत्य कर रहे हैं वो तो अपने कमीशन खोने के चक्कर में कर रहे हैं। मुझे कहा लगता है इससे विकास होना, इससे तो विनाश हो जाना भाई। राज्यसभा चुनाव और वाल्मीकि नगर विधानसभा काफी चर्चा में है इस समय। लगातार वाल्मीकि नगर विधानसभा के विधायक पे सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ राजद के नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष अर्थराज यादव जी हैं। लगातार सोशल मीडिया आपको जाके चुनाव के चलते और पता न पैसों के बलबूते या फिर किसी पॉलिटिकल प्रेशर में कैसे ही लोग अपने आप को बेच दिया, अपने जमीन को बेच दिया, ये देख के हम लोग काफी मर्माहत है और काफी चिंतनीय विषय है कि ऐसे लोग भी बिक जा रहे हैं। कुछ दिन हुआ चुनाव बीता, आप विधायक जी को खुद स्वयं अपने बाइक पे बैठा के पूरे गली गली विधानसभा के गली गली आपने घुमाया और आप इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं कि विधायक बिक जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर विधायक जी और तमाम जो ये सम्मानित जो भी विधायक जो जीते हैं, अगर अपने आप को इन लोगों ने बेच नहीं दिया तो आखिर क्या मजबूरी थी कि जिस पार्टी ने इनको टिकट दिया, इनको मजबूत किया, इनको विधानसभा तक पहुंचाया, फिर उसी दल को, उसी महागठबंधन को इनके पास समय नहीं बचा कि लोग जाके उसको वोट दे के उस पार्टी को मजबूत कर पाए। पार्टी मां होती है और जो भी किसी भी दल में हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या महागठबंधन के लोग हों, सबके लिए अपना पार्टी प्रिय है और सबको अपने पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। पार्टी से गद्दारी समझिए कि भीतरघात और घर से गद्दारी। पार्टी मां होती है और यह गद्दारी काफी इंसान को शर्मसार करता है। तो पार्टी से गद्दारी जब कह रहे हैं तो ये बताइए कि आप अपने विधायक जी से एक बार फोन वार्ता किए थे, फोन से बातचीत हुई थी उनसे कि विधायक जी आप क्यों नहीं गए? हमारी बात माननीय विधायक जी से हुई थी। विधायक जी का बड़ा ही ओछा जवाब हमको सुनने को मिला कि विधायक जी ने कहा कि पार्टी को टिकट जो दिया गया है, जो प्रत्याशी बनाया गया है राज्यसभा के लिए, वो किसी अन्य को होना चाहिए, हम फॉरवर्ड को वोट नहीं देंगे। तो हम विधायक जी से पूछना चाहेंगे कि फॉरवर्ड का वोट आप लेंगे और देने में आपको दिक्कत है? हर वर्ग के लोगों ने आपको वोट किया, तब आपका वाल्मीकि नगर से आप विजय हुए और आप इस तरह की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे वो वर्ग जो आपको वोट दिया है उन लोगों को काफी मतलब कि कुठाराघात पहुंचेगा और वो लोग कहीं ना कहीं आपको श्रापित करेंगे कि भाई ऐसे आदमी को हम लोगों ने वोट कर दिया जो वोट लेने के बाद भी कम से कम हम लोग को सम्मान में नहीं दे पा रहा। एक नेता जो होता है वो सबका नेता होता है, चाहे वो किसी दल से हो। तो आपके जो नेता हैं इस तरह की बात की है कि हम फॉरवर्ड को वोट नहीं करेंगे, आप पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, क्या जातिगत राजनीति ठीक है या नहीं है? किसी भी आदमी को जाति पाति का राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक वर्ग को जोड़ के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। हम यादव वर्ग से आने के बावजूद हमारे मित्र मंडली में तमाम सवर्ण जाति के लोग हैं। सबसे ज्यादा हमारे साथ जुड़ने वाले में हमको लगता है हम लोग को छोड़ दिया जाए तो सवर्ण में सबसे ज्यादा हमारे साथ ब्राह्मणों की संख्या है, जो हमारे मित्र हैं, हमारे एकदम क्लोज है, घर जैसे संबंध है। हम लोग जैसा आदमी जाति पाति की बात बिल्कुल नहीं कर सकता है। हम लोग हर वर्ग को जोड़ के चलते हैं। हाँ, हर वर्ग में अच्छे बुरे लोग होते हैं, इससे हम मना नहीं करेंगे। हमारे भी जाति में तमाम ऐसे लोग होंगे जो समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तमाम सवर्ण में भी हैं जो अदर लोग को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये मतलब कि आपातकाल स्थिति में कुछ भी हो जाए तो ये अलग चीज है। अच्छा, एक बात बताइए, विधानसभा वाल्मीकि नगर का विकास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको कैसे देखते हैं? जब हमारा विधायक ही अपने जमीन को बेच रहा है, जिसका जमीन ही नहीं बचा हो। आप कह रहे हैं विधायक जमीन बेच रहे हैं और विधायक लगातार नोटिस दे रहे हैं अधिकारियों को ईमानदारी के लिए। ईमानदारी की नोटिस कहाँ है? अधिकारी तो दबे मुंह यह कह रहे हैं कि हम लोगों पे कमीशन के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि हर ब्लॉक से, हर वीडियो से, हर सीओ से, हर अंचलाधिकारी से हमको कमीशन पहुंच जाए। जो भी विधायक इस तरह का कृत्य कर रहे हैं वो तो अपने कमीशन खोने के चक्कर में कर रहे हैं। मुझे कहा लगता है इससे विकास होना, इससे तो विनाश हो जाना भाई। आप अधिकारी को शक्ति दीजिए, निर्देश दीजिए, गाइड करिए, काम कराइए ना। लेकिन जो तरीका है कि हम बदल देंगे और सबका ट्रांसफर ही होता रहे तो काम कौन करेगा?
जब समय नहीं मिलेगा किसी पदाधिकारी को तो पदाधिकारी काम कैसे करेगा भाई? कुर्सी पर जब अधिकारी कुछ दिन जम पाएगा तब तो काम करेगा, आप तो काम करने नहीं देंगे तो अधिकारी तो परेशान है भाई। हम नहीं मानते कि अधिकारी कहीं से भी खुश है, और अधिकारी को डिस्टर्ब करने से राजनीति नहीं चलता है। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी अधिकारी को बेवजह हड़काना, उस पर कार्रवाई का धौस दिखाना, या फिर उसको मतलब प्रेशर में रख के अपना काम करना कमीशन के चक्कर में, ये कहीं से सही नहीं। आपके शेष नेतृत्व का ये आपके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई कि आपकी पार्टी जो महागठबंधन है उसको जो प्रत्याशी होंगे उनको जिताना है। आपने अपना वो ईमानदारी पूर्वक आपने निर्वहन किया, उनको जिताया, लेकिन आज आप आरोप लगा रहे हैं, क्या आगे इस तरह का विरोध जारी रहेगा या फिर बातचीत होगी? हमारे पार्टी के लोग, हमारे महागठबंधन के शीर्ष नेता, कांग्रेस के नेता और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू जी, जिस आदमी को भी टिकट दे के भेजा, हम लोगों ने उस आदमी का मदद किया। हम लोगों ने चुनाव जिता के विधानसभा तक भेज दिया। अब जिम्मेदारी बनती है हमारे नेताओं की, हमारे शीर्ष नेतृत्व की, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव की, राजेश राम जैसे लोग की, राहुल गांधी जैसे लोगों की। ये लोग अपने विधायकों को संभाले, हमारा काम था जिताना, हमने तो जिता के वहां भेज दिया। अब अपने विधायकों को आप नहीं संभाल पाएंगे तो इसमें हम जैसे छोटे कार्यकर्ता क्या कर सकते हैं? हम लोग कार्यकर्ता है भाई, नेता जो कहेगा उसको सुनना है, और विधायक कह रहा है कि हमारी मर्जी है, हमको जो लगा तो वोट दिया, नहीं लगा हमने नहीं दिया। ऐसा तब कोई विधायक कह सकता है जब वो निर्दलीय चुनाव जीता हो। पार्टी से चुनाव जीतने वाला कोई भी माननीय विधायक पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका चलना उसका धर्म है। पार्टी कहेगी गड्ढे में गिरो तो पार्टी के हिसाब से उसको गिरना है। पार्टी के हिसाब से चलने वाला ही माननीय विधायक पार्टी में रहने का हकदार है, अन्यथा वो अपना रास्ता खुद बनाए या पार्टी उससे खुद बाहर। पार्टी मौका देगी अर्थराज यादव जी को तो चुनाव लड़ेंगे। हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं की तो बस शोषण ही हो रहा है। हम लोग तो चुनाव जिताने के लिए रह गए हैं। हम लोग को पूछ कौन रहा है? क्षेत्र में जनता अगर हमारा अगर जनाधार नहीं होता तो मेरे वजह से अगर अकेले में सो गया होता घर पे तो माननीय विधायक जी चुनाव हार गए होते। सारे जगह से कंटेस्टिंग करके ले आके फिर अपने ही पंचायत में उनको हमने चुनाव जितवा दिया, और चुनाव जीत के जाने के बाद ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। हम लोग तो ठगे, अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। जनादेश का गला घोट के जनता के इच्छाओं के विपरीत उनके छाती में पैर रख के माननीय विधायक ने जो कृत्य किया है काफी घृणित है, निंदनीय है। तो आप सुन सकते हैं कि ये हमारे साथ अर्थराज यादव जी हैं, जो कि लगातार विधानसभा वाल्मीकि नगर में मेहनत की है सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के लिए, लेकिन एक बड़ा आरोप लग रहा है कि उन्होंने राज्यसभा में जाके वोट नहीं दिया। उसके बाद लगातार जब इनकी फोन से वार्ता हो रही थी तो तमाम जातिगत बातें कर रहे थे, इधर उधर की बातें घुमा रहे थे। लेकिन एक नेता जो है एक कार्यकर्ता जो अपने नेता को जिताने के लिए लगातार चलता है, बाद में जब उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है तो बहुत ही पीड़ादायक होता है। इस वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा।